विवादित ढांचे में जो सिंहासन रखी हुई थी हमने वो भी देखी और उसको हमने उठते हुए देखा है। और चारों तरफ से धूल उड़ रही है और भगवान की लकड़ी की सिंहासन उठ रही है। मन में एक पीड़ा भाव आया कि अब भगवान जब तक ये मंदिर भव्य नहीं बन जाएगा तब तक हम अपन शादी नहीं करेंगे और यही हिंदू समाज को, संगठित हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। और यही करते करते आज संत बन गया। तो बाबा की 5 पद माँ नर्मदा की 5 पद यात्राएं भी मुझे जानकारी में है। बाबा की यात्राएं भी देखी। बाबा की 2 बार की नागद्वारी की हमारे क्षेत्र में जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में फेमस है नागद्वारी की यात्रा, उस यात्रा को भी देखा। बाबा ने अब विचार पलट दिया, राम मंदिर बन गया, आप शादी नहीं करते बाबा। अब नहीं करेंगे? हाँ, अब नहीं करेंगे। मतलब बाबा को हम 10-12 सालों से जानते हैं। ये 5-6 यात्रा हम बाबा के साथ नागद्वार यात्रा जाते हैं। रामलला मंदिर बनने को लेकर के ऐसे तो पूरे देश में अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं जो उसकी कामना कर रहे हैं कि रामलला का मंदिर बने, और आज वो समय भी बहुत जल्द नज़दीक आ रहा है जब रामलला का मंदिर भव्य निर्माण हो चुका है और वहाँ पर रामलला की प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। ऐसे ही राम मंदिर के अपना स्थापना हो करके इसकी कामना करने वाले हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी है, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में प्रण लिया था कि जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाता और रामलला की प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे। आज हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी, हम इनसे जानेंगे किस तरह से इनका पूरा सफर रहा और क्या कुछ इन्होंने वहां पर मनोकामना मांगी थी और जिसको लेकर के इन्हें शायद अभी इस टाइम पे अयोध्या से राम मंदिर से अपना राम मंदिर जो समिति है इसकी तरफ से एक आमंत्रण भी मिला है जिसके तहत ये अब वहां पर पहुंचने वाले हैं। हम रविंद्र जी से जानेंगे कि क्या इनका पूरा अपना संकल्प रहा है। रविंद्र जी बताएं किस तरह का आपका पूरा संकल्प था, क्या प्रण लिया था आपने? अब आपने रविंद्र जी बोल दिया, वैसे अब मेरे को वो भोजपाली बाबा, मैं तो रविंद्र नाम भूल गया, भोजपाली बाबा नाम मेरा। और मैं जब 6 दिसंबर 1992 को दूसरी कार सेवा में मेरा जाना हुआ, संगठन की तरफ से जो आह्वान हुआ था, तो उस समय मैं संगठन में काम करता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यालय मंत्री था भोपाल का। तो हमारी वाहिनी गई और जब हम वहाँ पर गए 6 दिसंबर 1992 को सुबह 9 बजे से ही हम लोगों को वहाँ बैठा दिया गया, पूरे रोडों को कवर करके हम लोग बैठ गए। तो हमें, हमारी टोली और श्री राम जन्मभूमि के बीच में 1 किलोमीटर करीब का अंतर था और हम रोड पे बैठे हुए श्री राम जय राम जय जय राम की धुन गा रहे थे। 11:15 बजे करीब लाउड स्पीकर से ऐसी आवाज़ आई कि कुछ लोग बाबरी ढांचे पर चढ़ गए हैं, विवादित ढांचे पर चढ़ गए हैं, वो जो तोड़ रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो सब करते रहे, आपको अपने स्थान पर बैठना है। तो हम अपने स्थान पर बैठे बैठे श्री राम जय जय राम की धुन गा रहे थे, लेकिन मन में पीड़ा थी कि हम यही श्री राम जय जय राम की धुन गाने आए क्या। तो हमने, हमारे अधिकारी जो हमारे साथ में थे, वाहिनी प्रमुख जी, हमने उनसे बोला भाई साहब अपन भी चलें क्या। तो कहने लगे नहीं नहीं, अपन को आदेश हुआ है कि यहीं पर बैठना है और श्री राम जय राम की धुन गाना है। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया, हमारी जो पूरी युवा टोली थी जिसमें 15 से लेके 21-22 साल के युवा थे भोपाली, तो हमने सबको एक दूसरे को इशारा किया और किसी के सर पे पैर रख के, कंधे पे पैर रख के 15-20 मिनट में तो हमने 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके और हम वहाँ श्री राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा बना हुआ था उस पर पहुँच गए। और वहाँ पर देखा कि हजारों लोग उसमें, कोई नीचे से बल्ली दे रहा है, कोई ऊपर से सब्बल दे रहा है, गेती दे रहा है और चारों तरफ धूल ही धूल हो रही है। हम भी उसमें जैसे जितना भी योगदान हमको जैसा लग पड़ा वैसा हमने, हमारे भावनाएं उमड़ रही थी और जहाँ जैसा काम मिला उस काम में हम जुट गए। और जब 4:45 बजे जब तीनों गुम्बद, बीच वाला जो गुम्बद गिरने वाला था 4:30 बजे करीब, तो उस समय देखा, उस समय हम लोग उसी स्पॉट पर थे, हमारी टोली, यानी भीड़ भाड़ में लाखों हजारों लोग थे, उसमें हम भी थे। तो करीब श्री रामचंद्र परमन दास जी महाराज आए, जो उस समय तत्कालीन जो न्यास के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी के सिंहासन जो वहाँ पर जो विराजमान थे, हमने वो भी देखा है। विवादित ढांचे में जो सिंहासन रखी हुई थी हमने वो भी देखी और उसको हमने उठते हुए देखा है। और चारों तरफ से धूल उड़ रही है और भगवान की लकड़ी की सिंहासन उठ रही है। मन में एक पीड़ा भाव आया कि अब भगवान जब तक ये मंदिर भव्य नहीं बन जाएगा तब तक हम अपन शादी नहीं करेंगे और यही हिंदू समाज को, संगठित हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। और यही करते करते आज संत बन गया। उसके बाद का कैसा सफर रहा आपका? उसके बाद तो ये है कि जब 1992 में जब संकल्प लेने के बाद जब मैं अयोध्या से लौटा, तो जब मैंने परिवार में ये बात करी, तो वैसे तो मैं मात की विरोध झेल के ही मैं
अयोध्या गया था तो मेरे को परमिशन तो मिल नहीं थी घर छोड़ने की, तो मैंने घर में रुका रहा क्योंकि मेरे पिताजी को भोपाल में गैस कांड में दमा हो गया था, तो उनकी सेवा के लिए मेरे को घर में रुकना पड़ा। जब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, शादी तो करी नहीं मैंने, घर का दबाव रहा, तो 2004 में मैंने परिवार छोड़ दिया और संगठन योजना से मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तहसील विस्तारक रहा सिलवानी रायसेन जिले में, फिर मंदसौर विभाग में, खंडवा विभाग में, ग्वालियर विभाग में, विश्व हिंदू परिषद का विभाग संगठन मंत्री के नाते कार्य किया। और फिर जब 2013 में यहाँ आया, एक माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा भी हो गई एक, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो फिर ये गावंडे जी का परिवार और इन सब परिवार मिला, इनके पिताजी को दूसरी परिक्रमा कराने ले गया और परिक्रमा करते करते मन में वैराग्य आ गया, तो सारे दायित्व को से मुक्ति लेकर पिछले 6-6.5 साल से इसी जिले में घूम रहा हूँ और सनातन समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अयोध्या से आपको आमंत्रण भी आया, क्या आमंत्रण आया है और क्या करेंगे आमंत्रण का? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे को आमंत्रण कैसे आ गया, और वो आमंत्रण आया तो एक संत के नाते आया और मैं संत बन गया। मैं संत बनने तो घर से निकला नहीं था, मैं तो हिंदू समाज का काम करने घर से निकला था एक प्रचारक के नाते, लेकिन माँ नर्मदा मिल गई और संत बन गया, और संत के नाते मेरे को ये बुलावा आया कि आपको अयोध्या आना है। तो ये ईश्वरीय कृपा और ईश्वर के चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं। अब क्या अयोध्या जाएंगे? अयोध्या जाऊंगा। देखिए, इनका कहना रविंद्र जी का कि भोजपाली बाबा है, इनके नाम से मतलब ये प्रसिद्ध है अब यहाँ, और ये आमंत्रण पर अब अयोध्या जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ इनके करीबी रहने वाले कृष्णा गावंडे जी भी है, इनसे जानेंगे किस तरह का बाबा का पूरा ये सफ़र उन्होंने अभी तक देखा और क्या खुशी इन्हें लग रही है। कृष्णा जी बताएं कि भोजपाली बाबा को अब आमंत्रण आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि रात दिन आप इनके साथ में रहते थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सुखद महसूस कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस ग्राम मिलानपुर, बैतूल जिले के ग्राम मिलानपुर में बाबा का स्थान बना हुआ है और बाबा से हम 2013 से जुड़े हुए हैं। जब बाबा पहली बार विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री बनकर के बैतूल में आए थे, तब से बाबा से जुड़े, और बाबा से जुड़ने के बाद में जो बाबा ने अभी बताया आपको कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के ढहाने के बाद में उन्होंने जो संकल्प लिया कि जब तक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम विवाह नहीं करेंगे, तो बाबा की 5 पद माँ नर्मदा की 5 पद यात्राएं भी मुझे जानकारी में है, बाबा की यात्राएं भी देखी। बाबा की 2 बार की नागद्वारी की, हमारे क्षेत्र में जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फेमस है नागद्वारी की यात्रा, उस यात्रा को भी देखा और बाबा का समाज के बीच में काम करने का एक वो भी देखा कि हिंदू समाज को जागृत करने के लिए बाबा ने अपने आप को पूर्ण रूप से, अपना पूरा जीवन हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और हम लोगों में जो बाबा से जितने लोग जुड़े हैं, बाबा को जो मानने वाले लोग हैं, बाबा के जो भक्त हैं, बहुत उन लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे एक संत से जुड़े हैं जिनके लिए प्रभु श्री राम जो 500 वर्षों के संघर्षों के बाद में अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, उनके बाबा का उस तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो आमंत्रण आया है, तब जब से हमको पता चला है और पूरे बैतूल जिले में बाबा को जो मानने वाला है। एक बात और बता दूं, बाबा धुनी वाले दादाजी के परम भक्त है, तो बैतूल जिला आपको जानकारी में होगा कि धुनी वाले दादाजी का बहुत बड़ा बैतूल जिले में मतलब बहुत से भक्त हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है और बाबा को जो जानते हैं। और जब से जानकारी मिली कि बाबा को आमंत्रण पत्र आया है तो सभी के फ़ोन भी हमारे पास भी आ रहे हैं, बाबा के पास भी आ रहे हैं और बहुत अधिक लोगों में उत्साह है। देखिए, कहीं ना कहीं इनके साथ जानने वाले ये चाहते कि एक अच्छी बात है कि यहाँ पर रहते हुए बाबा का सानिध्य इन्हें मिला है और बाबा के आमंत्रण मिलने को लेकर ये खासे खुश नज़र आ रहा है। इनका भी ये है कि एक अच्छा आमंत्रण उन्हें मिला है जिसको लेकर बाबा वहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ बाबा के साथ रहने वाले और दूसरे शख्स भी है, इनसे जानेंगे कि बाबा ने अब वैराग्य धारण कर लिया है। जो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी नहीं करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब वो संकल्प भी पूरा श्री राम ने करवा दिया है। अयोध्या जी में राम मंदिर बन करके तैयार हो गया, रामलला की प्रतिमा भी स्थापना हो रही। इनसे जानेंगे कि शादी को लेकर के अब ये क्या इच्छा रखते हैं बाबा की। जी बताएं, बाबा ने तो वैराग्य धारण कर लिया है, अब वो बोल रहे कि मैं शादी नहीं करूंगा, फिर बोल रहे संन्यास भी लूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि वैराग्य अच्छा है या शादी करना चाहिए था? बाबा ने अब विचार पलट दिया, राम मंदिर बन गया, अब शादी नहीं करते बाबा, अब नहीं करेंगे। हाँ, अब नहीं करेंगे। बाबा को हम 10-12 सालों से जानते हैं। ये 5-6 यात्रा हम बाबा के साथ नागद्वार यात्रा जाते हैं। मतलब बाबा का वैराग्य रहना चाहिए, आप भी ये चाहते हैं? हाँ, लेकिन संकल्प तो पूरा हुआ बाबा का? हाँ, हो गया। किस तरह से आपको बाबा पूरा सफर बताते थे? बाबा इसी साथ में हम लोग जाते थे यात्रा में, पूरा वृत्तांत हाँ, बताते थे।
गावंडी जी के यहाँ रहते थे बाबा। जी। हाँ, गावंडी जी के पिताजी भी नागद्वार जाते थे तो इनके साथ बहुत सारे सफर। हाँ देखिए, इनके साथ सफर करने वाले भी कह रहे हैं कि अब देखो वैराग्य तो धारण कर लिया है, विवाह करना संभव नहीं है। हमारे साथ में और भी यहाँ के ये भैया, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से बाबा के पूरे इस उसको लेकर सानिध्य आपको मिला है, किस तरह की बाबा मतलब आपको कार्यप्रणाली बाबा की आपको देखने मिली, बाबा के समझाते कैसे आप लोग। अरे देखिए, ये तो मतलब भावुक हो पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बाबा से हम जानेंगे कि अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि वैराग्य धारण कर लिया है तो शायद विवाह तो अब वो नहीं करेंगे। इनके परिवार के बारे में हम एक और जानकारी लेना चाहेंगे, कितने भाई बहन हैं इनके और क्या कुछ अभी तक का इनका संपर्क रहा है। जी बाबा, आपके कितने भाई बहन हैं और कहाँ कहाँ है और क्या अभी कोई संपर्क हो पाता है? हम 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ उसमें। तो मेरी 2 बहनें हैं, एक बहन नर्मदापुरम में, एक भोपाल में है, 3 भाई हैं, तीनों भाई भोपाल में हैं। 2 रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, अधिकारी थे, और बाकी भतीजे हैं, बैंक मैनेजर वगैरह हैं। सब अपने अपने परिवारों में प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। पूरा समृद्ध परिवार है। समृद्ध। आप जाते हैं उनसे मिलने या वो आते हैं? अभी पिछले वर्ष मेरी माँ शांत हुई थी, तो अभी होली पे जाना हुआ था मेरा, उसके बाद से जाना नहीं हुआ। तो अब क्या आने वाले समय में क्या करने वाले? वैराग्य तो धारण कर लिया है, अभी आप संन्यास की बात कर रहे थे। आने वाले समय में संन्यास की बात कर रहा हूँ, तो संन्यास तो मेरा तय है। बाकी माँ नर्मदा की परिक्रमा वासियों को संन्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़े बड़े माँ संत कहते हैं, लेकिन फिर भी एक विधिवत संन्यास लेने के अंदर से इच्छा है। कहाँ संन्यास लेंगे? तो संन्यास तो ऐसा है कि गुरु 2028 में सिंहस्थ आने वाला है, महाकाल के चरणों में लेंगे। तो संन्यास लेंगे पक्का है अभी? हाँ, देखिए, बाबा ने अब फिर एक और संकल्प लिया है कि अब वो संन्यास धारण करेंगे। 2028 में उज्जैन में जो सिंहस्थ मेला लगने वाला है, इस मेले में पहुंच करके बाबा संन्यास धारण करेंगे। हालांकि उनकी जो अपना मनोकामना थी वो पूर्ण हो चुकी है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, रामलला की प्रतिमा भी स्थापित होने जा रही है। संकल्प पूरा हुआ, आमंत्रण भी उन्हें मिला है और ये आमंत्रण के तहत वहाँ पर जाएंगे भी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। और जो इनका संकल्प था उसे पूरा तो कर ही दिया ऊपर रामलला जी ने। अब इन पर देखो किस तरह की और कृपा रामलला बरसाते हैं। नंद किशोर पवार, IBC 24, बैतूल।